हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस के अंदर वायरलेस कंपोनेंट्स के बारे में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रॉडबैंड राउटर के बारे में सुना होगा। तो ब्रॉडबैंड राउटर मींस बीबी राउटर भी बोलते हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो बहुत सारे लोग आपको बीबी राउटर बोलते हुए मिलेंगे, राइट। तो मेरे पास इस तरीके का ब्रॉडबैंड राउटर आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ब्रॉडबैंड राउटर्स डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, लाइक टीपी लिंक हो गया, डी लिंक हो गया, या जियो का वाईफाई राउटर, वो भी ब्रॉडबैंड राउटर है। एक्साइटल यूज़ कर रहे हो तो वो भी ब्रॉडबैंड राउटर है, ठीक है। साइरोटेक करके कंपनी होती है, उसका भी ब्रॉडबैंड राउटर होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अलग अलग ब्रॉडबैंड राउटर्स होते हैं। इन ब्रॉडबैंड राउटर्स के अंदर जो पॉइंट्स मैं बात करूं तो आपको वैन पोर्ट मिलेगा, लैन पोर्ट मिलेगा। डायरेक्ट अगर फाइबर उस पर आप कनेक्ट करते हो तो उस पर एक फाइबर कनेक्टिविटी का, जिसको पॉन बोलते हैं, वो वाला पोर्ट भी मिलेगा, राइट। तो अभी मैं अगर बात करूं तो इनको सिंपली आप स्मार्ट डिवाइसेस के साथ, स्मार्ट डिवाइसेस का मतलब, वायरलेस का मतलब क्या है कि आप घर में आपका टीवी वायरलेस है, वाईफाई है, एसी वाईफाई है, राइट, अदर होम अप्लायंसेस वाईफाई हैं, तो इन सभी को आप अपने ब्रॉडबैंड राउटर के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात, राइट। आपने आईओटी के बारे में सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। आईओटी का मतलब क्या है? जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं उनको सिंपली एक ब्रॉडबैंड राउटर के साथ लोकली कनेक्ट कर लिया गया, और लोकली कनेक्ट करने के बाद अगर उन्हें कंट्रोल करना है या मैनेज करना है तो वाया इंटरनेट आप किसी अदर रिमोट लोकेशन से भी मैनेज कर सकते हो, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन फॉर द इंटरनेट, मतलब एक ब्रॉडबैंड राउटर एक ही आईएसपी के लिए तो काम करेगा, दो आईएसपी के लिए तो काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर आपने मल्टीपल लिंक ले रखे, मतलब उसमें दो वैन पोर्ट हैं, मींस दो इंटरनेट पोर्ट हैं, तो वो डुअल आईएसपी के लिए भी काम कर जाएगा। समझ गए होंगे आप बात। मैंने जो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है क्या है? सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो ब्रॉडबैंड राउटर है उस पर सिंगल वैन पोर्ट है, मीन्स एक ही आईएसपी की लाइन आएगी। लेकिन आपके पास किसी कंपनी का कोई फायरवॉल या अदर डिवाइस राउटर है जिसमें दो वैन पोर्ट है, और ये बोला जा रहा है एक इंटरनेट 1 है, एक इंटरनेट 2, यहाँ तक कि लिखा भी लो, यूजर फ्रेंडली लिख रखा है कई पोर्ट्स पे इंटरनेट 1 और इंटरनेट 2। इसका मतलब क्या है? उस पर डुअल आईएसपीज के लिंक आप कनेक्ट कर सकते हो फॉर द लोड बैलेंसिंग। ओके, तो आगे बात करते हैं हम लोग कि जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से मिलेंगे। बता चुका हूँ मैं आपको कि आपका वैन पोर्ट, लैन पोर्ट, एक पावर बटन मिलेगी, एलईडी स्टेटस मिलते हैं। एलईडी स्टेटस का मतलब वाईफाई जो ब्रॉडबैंड राउटर होते हैं उसमें अक्सर आपसे ब्रॉडबैंड इंजीनियर ये पूछता है कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपका तो भैया नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? तो वो सबसे पहले बोलता है कि राउटर देखो उसमें क्या रेड लाइट जल रही है। पहली बात, अगर आप कहते हो कि राउटर में रेड लाइट जल रही है, वो कुछ नहीं बोलता, बोलता है फाइबर टूट गई, राइट। तो इस बेसिक ट्रबल शूटिंग है जो आप फेस करते होगे अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेट करते हो, कभी प्रॉब्लम आती, और अगर रेड कलर की लाइट नहीं आ रही तो फिर वो ट्रबल शूट करने की कोशिश करता है कि आपका इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, राइट। उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, टीपी लिंक, डी लिंक, नेट गियर, आसूस, ठीक, इस तरीके की कंपनीज के अपने ब्रॉडबैंड राउटर्स आते हैं। टीपी लिंक का ब्रॉडबैंड राउटर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक। आगे बात करते हैं मॉडेम के बारे में। हमने ब्रॉडबैंड राउटर की बात की, अब मॉडेम का रोल क्या है भाई? देखो, मॉडेम का रोल ये है कि जब आप ब्रॉडबैंड वाला तो हमारा लोकल नेटवर्क के लिए हो गया, मतलब होम घर के लिए हो गया, या छोटे स्मॉल ऑफिसेस के लिए हो गया। लेकिन अगर इंटरप्राइज नेटवर्क की बात करोगे या किसी कंपनी के अंदर इंटरनेट कनेक्शन की बात करोगे तो वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना लेके उन्होंने एक डेडिकेटेड लाइन ले रखी है। इट मीन्स क्या कर रखा होगा, वहां लीज लाइन कनेक्शन लिए होगे तो पहले मॉडेम पे लाइन आ रही होगी। लाइन कहाँ आ रही होगी? इंटरनेट की लाइन पहले मॉडेम पे आ रही है और मॉडेम से आपके राउटर पे आ रही है, राइट। तो बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है? मॉडेम कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो एक ये भी कंपोनेंट है मॉडेम का। अगर ऐसे आप फुल फॉर्म समझो तो मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं मॉडेम को। स्टैंडर्ड डिवाइस दैट कन्वर्ट द आईएसपी लिंक टू द राउटर। वही बात समझ में आई कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लिंक आया वो डायरेक्टली मॉडेम पे आएगा। ये आप ऐसे समझो कि कंपनी के अंदर लीज लाइन कनेक्टिविटी आपने ली है, फाइनली मॉडेम और मॉडेम टू राउटर। ओके, तो डीएसएल मॉडेम होते हैं, केबल मॉडेम होते हैं, फाइबर मॉडेम होते हैं। ये फाइबर तो लीज लाइन कनेक्शन वाली बात हो गई, डीएसएलआर आपका टेलीफोन लाइन के लिए हो गया। केबल मॉडेम
नाम से आपने नहीं सुना होगा, बट केबल मॉडेम का मतलब वही जो घर में केबल टीवी वाला लगा होता है। भाई पहले केबल टीवी का डिवाइस होता है, उसके थ्रू कनेक्ट करते हो, उसे बोलते हैं केबल मॉडेम, राइट। ओके, अब आ रहे हैं वायरलेस एनआईसी। हाँ, ये बात समझो कि वायरलेस के अंदर मैंने एंटीनाज वाली बात की थी, राइट। सीधे एंटीना पे नहीं जाते हैं, वापस बैक आते हैं। ये आपके पास एक डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे आप बोलते हो कि मुझे वाईफाई चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप में डायरेक्टली वाईफाई नहीं है। तो उसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, और मार्केट में जाने के लिए या तो आप यूएसबी वायरलेस लेके आओ, यूएसबी एनआईसी लेके आओ, या फिर आप कार्ड टाइप में भी एनआईसी होता है, यहाँ पर देख रहे हो, वो सीधे सीधे स्लॉट पे लग जाएगा और फाइनली आपका डिवाइस क्या बन जाएगा, वाईफाई। मीन्स एनआईसी कनेक्ट हो जाएगा तो आपको वायरलेस उसको इजिली कनेक्ट कर सकते हो। इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, 802 स्टैंडर्ड के हैं। ये जस्ट लाइक सेम एज क्या होता है, बीबी राउटर, मीन्स ब्रॉडबैंड राउटर की तरह ही काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग WLC। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, ब्रॉडबैंड राउटर, दूसरे नंबर पे क्या बताया, मॉडेम, और थर्ड नंबर पे आते हैं WLC। अब जब भी WLC की बात होती है, मीन्स वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब किसको कंट्रोल करेगा, इट मीन्स यूजर। देखो, यूजर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है WLC किसको कंट्रोल कर रहा है, एपी को कंट्रोल कर रहा है। मीन्स सेंट्रलाइज्ड मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स लगा रखे, उन्हें मैनेज करना है, उनको मॉनिटर करना है। तो वो सेंट्रलाइज एक ही जगह से उनका iOS का अपग्रेडेशन कर देना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू मैनेज की जा सकती हैं, WLC के थ्रू मैनेज की जा सकती हैं। हम लोगों ने एक WLC 5508 की अनबॉक्सिंग की थी, जिसमें आपको सारे इंटरफेसेस के बारे में बताया था। ये वाला हमारे पास जो डिवाइस था, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेलिंग कर रखी थी। वेट, राइट, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेलिंग कर रखी, अनबॉक्सिंग कर रखी है, प्रॉपर एक एक इंटरफेस के बारे में बता रखा है। ये जो दूसरा राउटर मैंने यहाँ पर WLC लगा रखा है, वो लगाया है 9800 सीरीज का, राइट। देखिए 9800 का जो भी WLC है, उसमें आप 40 और 80 दो है। इनिशियली मैंने आपको 5508 बताया, जो 250 एपीस को मैनेज कर सकता है। मतलब एक WLC 5508, जो कि मैं आपको डिटेलिंग कर चुका हूँ इसकी, और ये मैं अपने कंप्लीट सिलेबस के अंदर जब मैं आपको WLC की डिटेलिंग बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैं इस WLC को यूज़ करूँगा। और यहाँ तक कि इस WLC के साथ साथ मैं आपको ट्राई करूँगा अपना बेस्ट करने का, और आपको 9800 का 40 या 80 भी WLC यूज़ करके दिखाऊँगा, और इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, ओके। तो अब WLC में लार्ज नेटवर्क में यूज़ होता है, मॉनिटर कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेज पैरामीटर्स लाइक SSID, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी। अब WLC के थ्रू कर रहे हो तो क्यों यूज़ कर रहे हो WLC, ऑब्वियस सी बात है, सारा काम किस लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए। नाम ही है वायरलेस लैन कंट्रोलर, राइट। जितने भी एपीज लगे, एपी भाई यूज़र किसके साथ कनेक्ट होता है, एपी के साथ कनेक्ट होता है, राइट। और एपी किसके साथ कनेक्ट होता है, WLC के साथ कनेक्ट होता है। फिर WLC GUI एक्सेस कर लोगे, URL के अंदर जाके वहाँ सारे एपी दिख जाएंगे। सेंट्रलाइज एपीज को मैनेज कर सकते हो उनका, क्योंकि एपी हो सकता है एक्सेस पॉइंट कई डिस्टेंस पे लगा हो, अरे हाइट पे लगा होगा क्योंकि वायरलेस डिवाइस है। तो उस टाइम पे डिवाइस पे जाके आपको iOS अपग्रेड करना है, कुछ चेंजेस करने तो नहीं कर सकते उस एपी पे जाके, तो डायरेक्टली आप WLC के थ्रू, GUI के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा मैंने, ठीक है। यूज़र ऑथेंटिकेशन, लोड बैलेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके। तो WLC के बाद आ जाते हैं एक्सेस पॉइंट, राइट। अरे एपी तो कनेक्ट करोगे WLC के साथ, ओके। तो एपी की बात करेंगे तो फाइनली एपी के अंदर अब वही आपका आ जाता है, एपी के अंदर बैंड्स की बात आ जाती है, 2.4, 5, 6 गीगाहर्ट्ज़, राइट। और ये भी पता है कि एक्सेस पॉइंट किसके साथ कनेक्ट होता है, WLC के साथ। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनता है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अक्सर सुनने को मिलेगा। कैपवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बार बार बात होगी, अगेन एंड अगेन बात होगी। जब भी एपी और WLC के बीच के कनेक्शन की बात होगी, कनेक्शन ब्रेक की बात होगी, तब भी कैपवेप की बात होगी, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि कैपवेप प्रोटोकॉल का क्या रोल होता है, ओके। तो आई थिंक कंपोनेंट्स में हम लोगों ने इतने डिवाइसेस के बारे में बात कर ली। अब बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।